रहे हैं, ये कोई स्कीम या स्कैम नहीं है ना। ये एक प्रॉपर बी क्वाड्रेंट का बिजनेस है, और आप भी इसे समझते हो, बिल्ड करते हैं, तो आप भी यहाँ सक्सेस हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं बिजनेस की, कि बिजनेस क्या है ना। हम देखते हैं कि इनकम जनरेट करने के दो तरीके होते हैं। बेसिकली इनकम जनरेट करने के दो ही तरीके होते हैं, नंबर 1 जॉब और सेकंड वन इज बिजनेस। दो तरीके से ही इनकम हमारे घर में आती है। जॉब की बात की जाए तो जॉब में हमारी फिक्स्ड इनकम होती है ना, और बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस में परसेंटेज पे काम होता है। नेक्स्ट, जॉब की अगर बात करें तो जॉब से हमारी नीड फुलफिल होती है, ओनली नीड्स भी अच्छे से नहीं हो पाती। देखते हैं ना कि लास्ट में मंथ के एंडिंग होते होते हम अगले मंथ की सोचते हैं कि नेक्स्ट मंथ कब आएगा, है ना। नेक्स्ट, बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में हमारे ड्रीम्स फुलफिल होते हैं। जॉब की बात करें तो जॉब में हम देखते हैं कि 90% लोग जॉब की तरफ, क्योंकि ये एक सेफ जोन है ना, सब लोग चाहते हैं कि सेफ जोन में काम करें। बट अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में सिर्फ 10% लोग हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि ये सेफ जोन है। वो बिजनेस माइंडसेट वाले लोग होते हैं, उनको ये रहता है कि बिजनेस से ड्रीम्स फुलफिल हो सकते हैं। तो ऐसा क्यों है कि बिजनेस करने में हम लोग डरते हैं, सब लोग डरते हैं, सबके माइंड में क्वेश्चंस रहता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि रीजन क्या है इसका? रीजन, नंबर 1 रीजन है, बिजनेस में बहुत बड़ा रिस्क होता है ना। एक ह्यूज कैपिटल हम लोगों को लगानी होती है, और ह्यूज कैपिटल के साथ इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है तो सबको एक रिस्क रहता है। थर्ड, हम बात करें तो बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो वहां हमें एजुकेशन की जरूरत होती है, जो एजुकेशन की कमी होती है। एजुकेशन की कमी से बिजनेस नहीं चल पाता। एक डर रहता है कि एजुकेशन की कमी है तो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। प्लस एक्सपीरियंस की कमी होती है, एक्सपीरियंस नहीं होता है ना। लेकिन जिस बिजनेस की आज हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता है, उसमें बहुत लो इन्वेस्टमेंट की नीड होती है। और जब हम सभी जानते हैं जब लो इन्वेस्टमेंट है तो रिस्क की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ रिस्क भी बहुत लो है। यहाँ पर एक सक्सेसफुल टीम है जो हमेशा 24 आवर्स हमारी हेल्प के लिए रहती है ना। समय समय पर जब भी हमें नीड होती है तो हमारी हेल्प के लिए रेडी रहती है। और ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, हमारा जो बिजनेस है ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम है। अगर हम इस प्रोग्राम में रहते हैं तो हम सक्सेस होते हैं। तो हम आगे बात करते हैं इनकम की। तो इनकम का क्या फॉर्मूला होता है? इनकम से हम क्या करते हैं? इनकम से हम खर्च करते हैं प्लस बचत करते हैं ना। चाहे वो बिजनेस से आए चाहे वो जॉब से आए, सभी लोग यही काम करते हैं, इनकम से खर्च करते हैं और बचत करते हैं। हम सभी जानते हैं हमारा जो खर्चा होता है वो हमेशा परमानेंट होता है। भले ही हमारे घर में एक छोटे बच्चे होते हैं, वो इनकम जनरेट करते हैं नहीं करते हैं, बट उनके खर्चे जो है परमानेंट, यानी हमारे जो खर्चे होते हैं हमेशा परमानेंट होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब हमारा खर्चा परमानेंट है बट इनकम बच्चों की परमानेंट नहीं होती है ना, इनकम हम लोग जनरेट करते हैं, खर्चे बच्चों के होते। तो यहाँ पर क्या है, परमानेंट अगर खर्चा है तो परमानेंट इनकम बनाई जा सकती है इसी परमानेंट खर्चे से। कैसे? कि हमारा जो बिजनेस है हम उस खर्चे से इनकम जनरेट कर सकते हैं। हम खर्च कहाँ करते हैं ना, हम मार्केट में खर्च करते हैं पैसा, और पैसा कहाँ है? पैसा भी मार्केट में। तो एक सिस्टम है जिसको हम देखते हैं, मार्केट सिस्टम क्या है। हम सभी लोग जानते हैं कोई भी प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग होता है, और हम लोग क्या है? कस्टमर। और कोई भी प्रोडक्ट जो बनता है तो डायरेक्टली हमारे एक बहुत बड़े चैनल के थ्रू हमारे पास तक आता है ना। इसमें कौन कौन होते हैं? इसमें रिटेलर होते हैं, इसमें होलसेलर होते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, इसमें C&F एजेंट होता है, इसमें एडवर्टीजमेंट होता है जिसको देख के हम लोग कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करते हैं। एक सर्वे हुआ है जिसमें देखा गया है कि कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट में तैयार होता है वो लगभग 40% रुपीज में, यानी 40 रुपए बन के तैयार होता है, और हम तक आते आते वो 100 रुपीज उसकी वैल्यू हो जाती है, यानी कि 60% पैसा इस बीच के मार्केट में। और आजकल सभी की नजर इस बीच के 60% पैसे के ऊपर है ना। जैसे हम मान लेते हैं किसी की इनकम, किसी के घर का खर्चा 10,000 रुपए है मंथ का,
तो एक्चुअली उस प्रोडक्ट की इनकम जो है 4,000 रुपए सिर्फ, लेकिन हम उसके लिए पे करके आते हैं 6,000 रुपए। तो कितनी ह्यूज इनकम हम यहाँ मार्केट में दे के आते हैं, है ना, 60% पैसा। धीरे धीरे एक नया सिस्टम आया, हम लोग देखते हैं मॉल आए, है ना। मॉल क्या करते हैं, एक ही छत के नीचे हमें सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं और इसके बदले में हमें 10 to 5% का डिस्काउंट दे देते हैं। मॉल सबकी नजर इस 60% के पैसे पे। नेक्स्ट आगे एक और सिस्टम आया जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन सिस्टम, है ना। हम देखते हैं अमेजन है, फ्लिपकार्ट है। इस सिस्टम का आज हम देखें, गूगल पे चेक करें तो सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन जो है अमेजन के मालिक है ना। इस ऑनलाइन सिस्टम में भी क्या होता है, यहाँ भी 5 से 10% का हमें डिस्काउंट मिलता है। इस 50 to 55% ये लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट सिस्टम आया, हम देखते हैं फेसबुक, है ना। फेसबुक क्या काम करता है, फेसबुक पे अगर देखें तो फेसबुक एक पैम्पर्स, डायपर से लेके प्रॉपर्टी तक सेल करता है। किसको सेल करता है, हम लोग फेसबुक पे अपना नेटवर्क बनाते हैं, फ्रेंड्स नेटवर्क बनाते हैं। वो हमारे 200 फ्रेंड्सों के साथ, हमारे 200 फ्रेंड्सों के नेटवर्क के साथ 1 लाख रुपीस फेसबुक जनरेट कर लेता है, फेसबुक बना लेता है। तो ये फ्रेंड्स किसके थे, हमारे, है ना। और इनकम कौन बना रहा है, फेसबुक। नेक्स्ट एक नया कॉन्सेप्ट आया, है ना, जिसकी हम बात करते हैं। 1959 में कॉन्सेप्ट आया जो दो दोस्तों ने ये सोचा कि मैन्युफैक्चरर इंपॉर्टेंट होता है, कस्टमर इंपॉर्टेंट होता है। तो उन्होंने ये सोचा कस्टमर कितनी मेहनत से इनकम जनरेट करता है, इनकम बनाता है, पैसा बनाता है, और उसका 60% पैसा ये मार्केट ले लेता है। तो उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए, 60% कॉन्सेप्ट को देखते हुए चैनल बनाया है जिसको कहते हैं DTH, यानी डायरेक्ट टू होम। 1959 में बना था। और इसमें क्या है, ये जो 60% की जो इनकम है, 60% का जो प्रॉफिट है, ये कस्टमर को वापस मिलता है। तो जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसके लिए हम ह्यूज क्लैपिंग कर सकते हैं, उसका नाम है एमवे, है ना। एमवे की बात करूं तो मैं 1959 में एडा मिशिगन में स्टार्ट हुआ था। इंडिया की बात करें तो 5 मई 1998 में आया, है ना। लगभग 63 इयर्स को एक्सपीरियंस है एमवे को, है ना। 110 कंट्रीज में रन कर रही है और 5A+ रेटिंग के इसके प्रोडक्ट्स हैं। $8.9 बिलियन का इसका टर्नओवर है ना। और लगभग 1100 हमारे पेटेंट्स हैं और 1000 पेटेंट्स पाइपलाइन में है ना। और हमारे 75+ R&D लैब्स हैं, 500+ साइंटिस्ट है। नासा के बाद सेकंड नंबर पर अगर साइंटिस्ट हैं तो वो एमवे के पास हैं। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रिपल बेस्ड हैं, यानी कि इफेक्टिव है, इकोनॉमिकली भी सस्ते हैं और इको फ्रेंडली भी, एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छे हैं, है ना। हमारा यूएनओ अवॉर्डेड है हमारे प्रोडक्ट्स। और 6600 एकड़ का हमारा ऑर्गेनिक फार्म है ना। तो इतनी सारी चीजें होते हुए कौन चाहेगा कि 60% पैसा मार्केट में जाए, क्यों ना इस 60% के भागीदार हम लोग हों। अब ये 60% का पैसा हमें मिलेगा कैसे, 60% की जो बात कर रहे हैं वो हमें मिलेगा कैसे, है ना। पार्टनरशिप जो की बात कर रहे हैं वो 60% की पार्टनरशिप हमें मिलेगी कैसे। इसका जब हम किसी भी प्रोडक्ट की परचेजिंग करते हैं तो हमें 3 to 10% ऑन बिल पर डिस्काउंट मिलता है। नेक्स्ट 6.5 हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, यानी कि हमारे अकाउंट में कैश बैक आता है। 3 to 21 हमारा परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, ये मंथली टर्नओवर बेस्ड होता है। 6 to 9% हमारी रॉयल्टी इनकम होती है ना, जो कि 3 जनरेशन को ट्रांसफर होती है। तो हम देख सकते हैं कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हम मेहनत करेंगे, हमारी 3rd जनरेशन सेफ है ना, यहाँ पर फ्यूचर भी सेफ है। प्लस हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं
30% मनी बैक गारंटी के साथ मिलता है ना। मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है कि वो मनी बैक, हम कोई भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं उसको रिटर्न कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि हमें कोई भी प्रोडक्ट अगर अच्छा नहीं लगता है तो हम उसको रिटर्न कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में आपको प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगी। तो मंथली टर्नओवर की बात करते हैं कि मंथली टर्नओवर का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे मंथली टर्नओवर करके हमें पैसा आता है ना। जब हम 20,000 का मंथली टर्नओवर करते हैं तो हमें 3% एक्स्ट्रा इनकम आती है। जब हम 60,000 का टर्नओवर करते हैं तो हमें 6% की इनकम एक्स्ट्रा जनरेट होती है। 1,20,000 का टर्नओवर करते हैं तो हम 9% की इनकम जनरेट होती है। जब हम 2,40,000 का टर्नओवर करते हैं तो 12%। जब हम 4 लाख का टर्नओवर करते हैं तो 15%। जब हम 7 लाख का टर्नओवर करते हैं तो 18%। जब हम 10 लाख का टर्नओवर करते हैं तो 21%। इसी के साथ हमारी कंपनी का एक नया प्लान जनरेट हुआ जिसको हम कहते हैं कोर प्लस, है ना। कोर प्लस में जब हम 3% का टर्नओवर करते हैं तो इसमें एक CSI होता है, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव। इसमें 2% हमें एक्स्ट्रा मल्टीप्लायर मिलता है। टोटल हम बात करें तो 5% है ना। कितना अच्छा है कि 5% हमें एक्स्ट्रा, हम परचेज कर रहे हैं और हमें 5% एक्स्ट्रा मिलता है। ऐसे ही 9 to 12% जब हम इसको करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा मल्टीप्लायर मिलता है एट द रेट ऑफ 25%, जिसको हम कहते हैं BF5। 15 to 21% पे हमें एक्स्ट्रा मल्टीप्लायर मिलता है 30% का, जिसको हम कहते हैं BBI। तो कितना अच्छा है कि अगर उतनी ही मेहनत में एक्स्ट्रा मिले, है ना। मेहनत सेम होती है लेकिन कोर प्लस में हमें एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। जब हम फर्स्ट टाइम 10 लाख का टर्नओवर करते हैं, 10 लाख का टर्नओवर करते हैं तो हम कहलाते हैं सिल्वर, है ना। सिल्वर की बात करें तो इसमें हमें 20% एक्स्ट्रा मल्टीप्लायर मिलता है। फर्स्ट टाइम जब हम सिल्वर होते हैं तो हमें 20% एक्स्ट्रा मल्टीप्लायर मिलता है। ऐसे ही जब 3 मंथ्स तक 10 लाख का टर्नओवर करते हैं तो हम कहलाते हैं गोल्ड, है ना। इसमें हमें 30% एक्स्ट्रा मल्टीप्लायर मिलता है। जब हम 6 मंथ्स तक 10 लाख का टर्नओवर करते हैं तो हम कहलाते हैं प्लैटिनम। इसमें हमें 40% का एक्स्ट्रा मल्टीप्लायर मिलता है। तो कितना ह्यूज इनकम हमें इसमें मिलता है ना। मेहनत वही रहती है लेकिन इनकम बहुत ज्यादा है। अब हमारे गुरुजी ने एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसको हम कहते हैं होम शॉप कॉन्सेप्ट, है ना। इसके साथ हमें मैजिक बॉक्स बनाना होता है यानी गल्ला, और एक रखनी होती है रिमाइंडर डायरी, है ना। जो भी कोई बिजनेस करना चाहता है या बिजनेस करते हैं तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं 11,000 के बिजनेस से, है ना। 11,000 के बिजनेस से हम अपनी होम शॉप को ओपन करते हैं, पूरे विधि विधान से पूजा करके अर्चना करके होम शॉप को ओपन करते हैं। और जब भी हमें अपने घर का कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है तो हम अपनी होम शॉप से लेते हैं और उसका पैसा गल्ले में डालते हैं। इस तरह से जब भी हमें कोई प्रोडक्ट हमें अपने कस्टमर को, हमें अपने रिलेटिव्स को देना होता है तो हम उसको होम शॉप से प्रोडक्ट देते हैं, पैसा मैजिक बॉक्स में उसको नोट करते हैं अपनी रिमाइंडर डायरी में, है ना, कि हमने किसको क्या प्रोडक्ट दिया और कब दिया। ये एक फ्रेंचाइजी सिस्टम है। होम शॉप की बात करें तो ये एक फ्रेंचाइजी सिस्टम है ना। हम अपनी ऐसे कितनी भी होम शॉप ओपन करा सकते हैं, इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ये हमारा फ्रेंचाइजी सिस्टम है। अब मनी की बात करते हैं, मनी कैसे जनरेट होता है। मनी का एक फॉर्मूला है, मनी इक्वल्स टू स्किल रेट इनटू टाइम, है ना। हम सब लोग जानते हैं स्किल, स्किल की बात करें तो कोई भी मैं अपना ही ले लूं तो मैंने बीएड किया, बीएड करके टीचर बनी, टीचर के ऊपर एक कैपिंग है, इसके बाद मैं डॉक्टर नहीं बन सकती हूँ, है ना, मैं इंजीनियर नहीं बन सकती हूँ। एक कैपिंग है यानी कि एक लिमिटेशन है मेरी अब, है ना। ऐसे टाइम की बात करें तो टाइम की भी लिमिटेशन है, लिमिटेड टाइम होता है हम सबके पास 24 आवर्स, है ना। तो सिंपल सी बात है, जब स्किल रेट हमारे पास लिमिटेड है, टाइम हमारे पास लिमिटेड है, तो इनकम भी हमारे पास लिमिटेड होगी। लेकिन यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम अपने टाइम को अनलिमिटेड कर सकते हैं, है ना। और जिसने अपना टाइम अनलिमिटेड कर लिया वो अपनी इनकम को अनलिमिटेड कर सकता है।
कैसे, है ना। और एल्बर्ट आइंस्टीन ये कहते हैं कि दुनिया का जो 8वां अजूबा है वो है टाइम कंपाउंडिंग। यहाँ पर हम अपनी टाइम कंपाउंडिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि मान लीजिए 130 करोड़ लोग हैं ना, हमारी जो पॉपुलेशन में 130 करोड़ है, उसमें से 30 करोड़ लोग कोई एक्स ब्रांड का पेस्ट करते हैं, है ना। और सभी जानते हैं कि पेस्ट करने में लगभग 2 मिनट का टाइम लगता है ना, 2 मिनट लगाते हैं। और उस 2 मिनट को देखें तो टोटली कितना 60 करोड़ मिनट लग गया, है ना। तो यानी कि 1 करोड़ आवर हो गया। टोटल टाइम देखे तो 1 करोड़ आवर। अगर यहाँ यहीं पर ही हम अपने पेस्ट को रखते हैं, हमने ग्लिस्टर को रखते हैं, तो देखेंगे कि इसी टाइम को हम अनलिमिटेड कर सकते हैं, यानी ये हमारा टाइम कंपाउंडिंग हो गया। इसका रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन फ्री है। हाँ, आप एज अ एडीआर और एज अ पीसी ज्वाइन, तो 2 ऑप्शन है इसमें। हमें क्या चाहिए होता है, आईडी, है ना। सेकंड, अकाउंट डिटेल्स विद आईएफएससी कोड। थर्ड, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। इन 4 चीजों से हम अपनी होम शॉप, अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। एज अ पीसी, एज अ कस्टमर बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ओनली नेम चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड एड्रेस। इससे हम अपना पीसी पीसी बन सकता है ना। तो मेरा पार्ट आज यहीं तक था। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट्स डेमोन्स्ट्रेशन की ओर कि हमारे प्रोडक्ट्स कैसे बेस्ट हैं, कैसे काम करते हैं। ये हम देख रहे हैं, ये हमने पेस्ट लिया है। ये मार्केट का एक्स ब्रांड लिया है हमने, क्योंकि सुबह सुबह जब भी हम उठते हैं तो सबसे पहले पेस्ट ही करते हैं ना। ये मार्केट का एक्स ब्रांड है हमारा। ये हर्बल का हमारा एक्स ब्रांड है। और ये हमारा है एम्बिका ग्लिस्टर। इसकी मैं बात करूं तो इसकी जो खास बात है वो है प्रमोट्स रीमिनरलाइजेशन। आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है लास्ट प्रमोट्स रीमिनरलाइजेशन, है ना। ये क्या काम करता है, हमारे दांतों के ऊपर एक एनिमल नाम की कोटिंग होती है, उसको अभी मैं दिखाती हूँ। देखिए ये एसिड है, हमारी लार में एक एसिड बनता है, तो हम एसिड डालेंगे, देखिए कितनी बबलिंग स्टार्ट हो गई है। इसमें देखिए कितनी बबलिंग हो गई है। थर्ड मैं इसको लेती हूँ, तो इसमें देखिए कुछ भी नहीं हुआ है, ये एज इट इज जैसा था वैसा ही है ना। ये क्या काम करते हैं, ये जो केमिकल हैं क्या काम करते हैं, ये हमारे दांतों के ऊपर जो कोटिंग होती है उसको रिमूव करते हैं, उसको हटा देते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांतों में सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म लगना, है ना, पायरिया है, प्लैग है, सांसों से दुर्गंध आना, ये सारी प्रॉब्लम इसी वजह से होती है। लेकिन अगर हम ग्लिस्टर का यूज करते हैं तो हम इन सब चीजों से सेफ रह सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रमोट्स रीमिनरलाइजेशन। अगर किसी की एनिमल कोटिंग हट भी गई है तो उसको दोबारा से रिपेयरिंग करने का काम भी करता है ना। इसका जो पेटेंट है रेमिनेंट एक्ट, है ना, आप देख पा रहे होंगे। और ये इंडियन डेंटल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित है, आईडीए द्वारा प्रमाणित है। नेक्स्ट मैं प्रोडक्ट की तरफ चलती हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा हेल्थ का है ना। ये हमारा एक सिंबॉलिक डेमो है। इसमें हम राइस लेंगे, ये राइस हम एज अ सेल्स मान लेते हैं इनको अपनी, है ना। हम सब लोग जानते हैं कि खाने से, है ना, पॉल्यूशन, एयर में, वाटर में, हर जगह पॉल्यूशन है। तो पॉल्यूशन मान लीजिए 2% है और हमारी बॉडी में पॉल्यूशन ऐड हो रहा है ना। ये हमारी बॉडी में पॉल्यूशन ऐड हो गया है, यानी कि खाने से, एयर से, वाटर के थ्रू, है ना।
हर चीज में पॉल्यूशन है। तो हमारी एक मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल डेली के नाम से एक प्रोडक्ट आता है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। 13 विटामिन 11 मिनरल्स इस प्रोडक्ट में है। मान लीजिए एक बंदा कहता है कि नहीं मैं तो जो खाना खा रहा हूँ वही मेरे लिए बेस्ट है ना, लेकिन दूसरा कहता है कि नहीं मुझे एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स की नीड है, मुझे हेल्दी रहना है। तो ये हमारा डेली का टैबलेट इस टाइप का होता है ना, इस टाइप की हमारी टैबलेट होती है। तो मैंने एक क्रश करके रखा हुआ है, हमने इसमें इसको खिलाया और हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसमें 13 विटामिन 11 मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी की सारी नीड्स को फुलफिल करता है, हर नीड को, है ना। हमारी आईज के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे नेल्स के लिए, है ना। अब देखिए आप देख पा रहे होंगे कि इसने पूरा पॉल्यूशन जो है वो सक कर लिया है ना। हमारे जो राइस थे ब्लैक हो गए थे, वो ग्रीनिश कलर के हो गए, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो डेली का प्रोडक्ट है, ये प्लांट से मिलके बना हुआ है ना। इसमें आप देख सकते हैं इसकी फ्रंट पे कैरेट है, एसरोला चेरी है ना, स्पिनिच है। तो ये प्रोडक्ट है जिस तरह से हमारी बॉडी में काम करते हैं। तो थैंक यू भैया, मेरा पार्ट आज यहीं तक था। बैक टू द होस्ट।